तो अगर आप लोग रहोगे तो अच्छा रहेगा, करा सकते हैं फिर अपन आगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन होता क्या है, ठीक है, फिर उसके टर्म्स वगैरह वो सब हम स्टडी करते जाएंगे। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने में सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे फर्स्ट में सबसे पहली जो टर्म हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पीरियोडिक। ये मैं नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स अपने बनाते रहना साथ साथ। पहला जो हम टर्म बात, पहली चीज जो बात हो रही है पीरियोडिक मोशन। क्या पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सुना है आपने कभी भी? व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? हाँ, जैसे हम एक यस एग्जाम, फॉर सर, एग्जाम्पल जो हम बात, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो मोशन। हाँ अपन ने डिस्कशन किया हुआ था। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम जो है पहले इस पोजीशन में, थोड़ा है ना आप लोगों को मेरे साथ साथ आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इंटरेक्शन बना रहे तो उससे अच्छा चलता रहेगी क्लास। ठीक है, तो चैट बॉक्स में भी आप कर सकते हो रिप्लाई। तो एक पेंडुलम है, इस तरह का सिंपल पेंडुलम है, आप लोगों को नॉलेज होगी पेंडुलम की। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन पर रखा हुआ है इस तरह से। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, मान लो इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने, और डिस्प्लेस करके मैं इसको यहाँ ले आया, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसको मैं ए पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ डिस्प्लेस करा और डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया। तो रिलीज करोगे तो इसका मोशन आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो मोशन कैसा होगा, ये यहाँ तक आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, और ये वाला पॉइंट ओ ले लेता हूं मैं, तो ओ क्या हो गया, इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो आप देखो कि ये जो पेंडुलम है, अगर इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा, किसी भी तरीके का कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये पेंडुलम जो होगा इस मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करेगा। करेगा नहीं करेगा? ये पेंडुलम जो है मीन पोजीशन के अबाउट मोशन करेगा। तो इस तरीके का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है अ काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन और अ पाथ इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी अगर अपना मोशन रिपीट करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ में आया नहीं आया? बोलो यस और नो करते रहना और चैट बॉक्स में लिखते रहना, ताकि मैं एक्चुअली समझ रहे हो ना आप, टॉपिक्स थोड़े से, थोड़े हल्के से हार्ड टॉपिक्स हैं, तो आप लोग वहां से बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, यस वैसे सर। मेरी कोशिश है कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स स्टेप बाय स्टेप है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा टॉपिक। इस तरीके के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने एक एग्जांपल देखा सिंपल पेंडुलम का, मैं आपको समझाना चाहता था कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं पीरियोडिक मोशन की, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ मोशन, इट इज अ मोशन इन विच, सर, इन ये जो विच चैप्टर है, सर ये जो चैप्टर है ये कितने बाइफर्केशंस में बटा हुआ है? जैसे आपने बोला दो कि पार्ट हैं, दो पार्ट। एक है सिस्टर, एक तो सेंटर ऑफ मास वाला है, वो हो गया अपना सेंटर ऑफ मास। अब ये दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे सबसे टफ चैप्टर बोला जाता है 11th। जैसे आपका जो नीट वगैरह की तैयारी होती है, उसमें जो दो पोर्शन है, जैसे 12th का पोर्शन, 11th का पोर्शन, तो 11th के पोर्शन का एक ये रोटेशनल मोशन और दूसरा वेव एंड ऑस्किलेशन। ये दो चैप्टर जो है टफ चैप्टर बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में इसमें से। ठीक है, तो अगर सर, आपको तो मैं, आप सही है, रोटेशनल मोशन हमें बहुत उससे कराना है सर, हाँ मतलब। इसलिए मैं रिलैक्स होके करा रहा हूँ। कल भी एक्चुअली मैं क्लास लेने वाला था, बट ये सिर्फ ये कंटेंट बनाने के लिए मैंने क्लास नहीं ली आपकी, कंटेंट बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप मैं सिर्फ कराता रहूँ और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा पढ़ाने, है ना। तो इसलिए आप देखो अपन बिल्कुल स्लोली करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ही दिया, अपन क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो इट इज अ मोशन इन विच रिपीट्स बॉडी रिपीट्स its motion body repeats its motion after a fixed period of time, fixed period of time। ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें कि बॉडी अपने मोशन को रिपीट करती है।
ठीक है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं कहूँ मैंने इसको ए से रिलीज करा, ठीक है, मैंने इसको ए से रिलीज करा, तो ए से ये कहाँ जाएगा, बी पर जाएगा, और बी से वापस ए पर आएगा। तो ये इसकी एक साइकिल हो जाएगी। ठीक है, एक साइकिल कैसे होगी इसकी, ए से लेके बी तक जाएगी ये पेंडुलम, और बी से वापस ए तक आएगा, तो ये एक साइकिल हो जाएगा। एक साइकिल करने में उसको जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, जानते हो आप में से कोई भी आंसर करना चाहे? जो एक साइकिल कंप्लीट करेगा उसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड, ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड टाइम बोलते हैं। पीरियड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। तो हम यहाँ लिखते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखो आपको जो भी मैंने पढ़ाया ना अभी तक वो सब आना चाहिए आपको, है ना। इन चैप्टर्स में यही चीज चेक होगी आपकी। और टाइम पीरियड को किससे बताते हैं, कैपिटल टी से बताते हैं। अब समझ में आया? तो टाइम पीरियड एक्चुअली वो टाइम है जिसमें कि ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगा, यानी टी टाइम में इसने अपनी एक साइकिल पूरी करी, अब अगली साइकिल भी पूरी होगी तो कितने में होगी, टी टाइम में। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन होता है जिसमें कि बॉडी अपने मोशन को रिपीट करती है ना फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अपने मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, रिपीट करती है, और अब वो टाइम जो होता है जिसमें कि मोशन रिपीट हो रहा है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है पीरियोडिक मोशन की, है ना। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद नेक्स्ट अपन लिखते हैं डेफिनेशन। हम नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं उसको। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब हम देखते हैं रोटेशनल मोशन का क्या मीनिंग है इसमें। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के लिए लिखते हैं। तो देखो रोटेशनल मोशन क्या होगा, जैसे हमने कोई बॉडी, एक एक रिजिड, अभी हम जो भी बात करेंगे रिजिड बॉडी की करेंगे। जैसे आपका फैन है, फैन भी रिजिड बॉडी है। फैन रोटेशनल मोशन करता है नहीं करता? फैन जो है वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन करेगा फैन, ठीक है, आपको दिखता है। तो वो फैन क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो इस तरह से मान लो हमने कोई रिजिड बॉडी मान ली, कोई भी रिजिड बॉडी मान ली, कोई भी रैंडम शेप की, तो ये रिजिड बॉडी। ठीक है, अब जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से। ठीक है, अगर आपको ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि जैसे फैन है, फैन क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, तो उसको मान लो आप। तो ये कोई रिजिड बॉडी हमने मानी। अब ये रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मान लो एक पार्टिकल आपने यहाँ पर मान लिया, ये पार्टिकल ले लिया, एक पार्टिकल हमने यहाँ मान लिया, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ले रहे, एक पार्टिकल ये ले लिया, कहीं भी बना सकते हो, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है इसका मास m1 ले लेता हूँ, इसका मास m2 ले लेता हूँ, और इस वाले पार्टिकल का मास क्या ले लेते हैं, mn ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये बॉडी, ध्यान से सुनना, अगर ये रिजिड बॉडी घूमती है, रोटेशन करती है इस एक्सिस के अबाउट, तो रोटेशनल मोशन हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट ही होता है, और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। मैं अभी डेफिनेशन अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रोटेशनल एक्सिस। तो अगर ये रिजिड बॉडी जो है, इस रिजिड बॉडी का, इस पूरी बॉडी, जैसे पूरा फैन है, पूरे फैन का मास कैपिटल एम है, और जो फैन है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो वो पार्टिकल्स अपने हो गए m1 m2 mn मान लिया अपन ने। तो पूरा जो फैन है वो तो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन। अच्छा, जब फैन रोटेशनल मोशन करेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स कैसा मोशन करेंगे? सर ये भी रोटेशनल करेंगे। हाँ, देखो, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल भी इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूमेगा, नहीं घूमेगा? यस सर। घूमेगा ना। ऐसे ये हाँ वाला सर, है, ये, वॉइस आ रही है। हाँ आ रही है, सुन, हाँ आ रही है चिन्मय। तो देखो ये भी ऐसे घूमेगा, ठीक है, यस और सर। और ये भी ऐसे घूमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लो मैं किसी भी एक पार्टिकल को उठा के बाहर ले आता हूँ, किसी एक पार्टिकल को उठा के अपन इस बॉडी के बाहर ले आते हैं, तो ये तो अपनी एक्सिस हो गई। जैसे मैं m1 वाले को बाहर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये m1 वाला पार्टिकल हो गया आपका, ये m1 वाला पार्टिकल हो गया।
ये इसकी डिस्टेंस हो गई यहाँ से, ये डिस्टेंस अपन ने मान ली कितनी है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, r1 है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि अब अगर हम देखें तो कैसे घूम रहा है ये इसके साथ, कैसे मोशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, दिख रहा है आपको। और यही वो रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस हो गई। ठीक है, ये आ गई आपकी रोटेशनल एक्सिस। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा मोशन हो रहा है, ये कौन सा मोशन हो रहा है बताओ, रोटेशनल मोशन सर। कौन सा मोशन हो रहा Rotational है। motion. हाँ, पढ़ा है रोटेशन। आपने, कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने इससे पहले इस तरीके का डायग्राम कहीं पर बनाया है कि जैसे कोई स्टोन है, उस स्टोन को धागे से बांध दिया और आप इस तरह से घुमा रहे हो, तो कौन सा मोशन करता है वो, बोलो। रोटेशनल मोशन। Rotational. रोटेशनल। यार एक स्टोन को आपने धागे से बांधा, Circular motion. सर्कुलर मोशन सर्क्यूलर। करता है ना, रोटेशन कहाँ पढ़ा आपने उसको, तो ये यस सर, कौन सा हाँ मोशन सर। हुआ। तो मेन पर्पस यही है, आप वैसे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बच्चे पूछ लेते हैं, तो ये कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्किल तो सर ठीक सर है, सर एक डाउट है सर, सर्क्यूलर और रोटेशनल में अंतर क्या है? ये देख लो आपकी स्क्रीन पर है, जो पूरी बॉडी है, जो पूरी रिजिड बॉडी है, ये जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो रिजिड बॉडी है जो कि खूब सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वो बॉडी अगर एक्सिस के अबाउट घूमती है तो वो रोटेशनल एक्सिस है, ओ सॉरी रोटेशनल मोशन है। ठीक है, पूरी रिजिड बॉडी जो कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो वो तो क्या करेगी, वो तो करेगी रोटेशनल मोशन। ठीक है, और अगर कोई पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, जैसे इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है, तो इससे पहले में क्या करते थे आप, पार्टिकल अज्यूम कर लेते थे उसको। ठीक है, पार्टिकल मान लेते थे उसको आप। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन करे आपने, कोई बस भी जा रही है तो उस बस को भी पार्टिकल मान लेते थे। ठीक है, तो अगर पार्टिकल आप एक जगह देखो, ये मास अगर आप डिफरेंस देखना चाहो, अगर आप डिफरेंस देखना चाहो तो देखो, रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहे हैं आपको, ये m1 m2 mn। अब यहाँ पार्टिकल जब अज्यूम करोगे तो देखो, तो पूरा एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस तरह से। समझ में आ रही है बात। तो जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशनल मोशन कौन कर रहा है, रिजिड बॉडी कर रही है। रिजिड बॉडी क्या होती है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। वैसे रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में और बता रखी है आपको, जो क्लियर डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो दो डायग्राम। ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है, उस एक्सिस को रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और रिजिड बॉडी क्या होती है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो है वो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कौन सा मोशन करते हैं, बताओ कौन सा मोशन करेंगे, Circular motion. सर्कुलर सर्क्यूलर मोशन। अब मोशन। बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ। आई सर। आया, हाँ। अब देखो, अब फिर ये समझ में तो आ गया, पर अब लिखोगे कैसे, तो हम मैं आपको इसका एक वो बता रहा हूँ डेफिनेशन। इसमें लिखा हुआ है यानी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इस तरह से, आप पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, तो ये ध्यान से देखना आप, क्योंकि कई बुक्स में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, तो डेफिनेशंस में दे रहा हूँ आपको ऐसे सीधे। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन परफॉर्म्ड अबाउट अ performed about a performed about a fixed axis। ठीक है, fixed axis और fixed line is called rotational motion। सर ठीक है, ध्यान रखा। अब पीरियोडिक मोशन परफॉर्म्ड अबाउट अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो देखो, रोटेशनल की बात करोगे तो रिजिड बॉडी की बात करेंगे, सर्कुलर की बात करोगे तो एक पार्टिकल की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिजिड बॉडी, जैसे आपका फैन है, तो अगर आपको इस डायग्राम में मतलब ये शेप को इमेजिन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप तो फैन को इमेजिन कर लेना। फैन क्या होता है, एक शाफ्ट होती है फैन में, उस शाफ्ट पर लगा होता है फैन, आपने देखा होगा दीवार से यानी छत से लटका हुआ है ना आपका फैन, तो उसमें एक शाफ्ट होती है, उस पर घूमता है वो। तो एक राउंड पूरा करेगा, फिर दूसरा राउंड पूरा करेगा। तो जैसे आपने पीरियोडिक में देखा था, जैसे हमने यहाँ पर पीरियोडिक मोशन के लिए लिखा था कि पीरियोडिक मोशन में
अब ये जो मोशन हो रहा है, ये जो पीरियोडिक मोशन हो रहा है, ये कौन सा मोशन हो रहा है? यानी है तो पीरियोडिक मोशन ही, पर इसको बोलेंगे क्या? ये रोटेशनल मोशन है या कोई और है? क्या कौन सा मोशन कर रहा है ये पेंडुलम? बोलो। ऑसिलरेटरी मोशन। हाँ, ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है, ये ऑस्किलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑस्किलेशन भी जो है वो, ऑस्किलेशन जो है वो भी पीरियोडिक मोशन है। और यहाँ पर आप देखें कि ये बॉडी जब रोटेट कर रही है, तो रोटेट जब कर रही है तो ये अपना जो मोशन है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है, यानी रोटेशन का। ठीक है, तो ये अपना जो रोटेशन का प्रोसेस है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है। तो इस तरीके का पीरियोडिक मोशन जिसमें कि फिक्स लाइन, a periodic motion performed about a fixed line is called rotational motion। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा है, ये डायग्राम मैंने बनाया उससे। ठीक है, यहाँ तक आई? सर मुझे रोटेशनल मोशन और एक बार सर्कुलर मोशन में डिफरेंस नहीं आया समझ। नहीं आया? देखो और मैं आपसे देखो कहूँ कि एक फैन, बता दीजिए। आपका फैन है, आपसे अगर मैं पूछूं कि फैन, फैन और एक ऐसा करो, एक स्टोन बांध लो धागे से स्टोन बांध के घुमाओ आप। तो धागे से स्टोन बांध के जब घुमाओगे तो जो वो स्टोन है वो कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर के रोटेशनल? सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर। करेगा। सर्कुलर क्यों करोगे? क्योंकि वो जो स्टोन है उसको आपने एक पार्टिकल मान के, उसको एक पार्टिकल मान के आपने उसका मोशन अज्यूम करा, एक पार्टिकल मान के उसका मोशन अज्यूम करा, तो इसलिए वो तो हो गया आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आपका जो फैन है, फैन जो आपका मोशन कर रहा है वो कौन सा है बताओ? तो घूम तो फैन भी रहा है, फैन भी घूम रहा रोटेशनल। है, स्टोन भी घूम रहा था, पर स्टोन के जो सर पूरा, स्टोन को आपने एक पार्टिकल एक जगह पूरा मास मान लिया, जबकि फैन का जो मास है ना वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फैन क्या है, खूब सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो फैन का जो मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आप अपने जो हैंड्स यूं सीधे जैसे भी चाहो, आप मान लो रोटेट, आप घूम रहे हो, तो आप कहीं भी खड़े होके मान लो घूम रहे हो, तो आप जो मोशन करोगे वो कौन सा करोगे, रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का जो मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में कि घूम तो दोनों ही चीज रही है, बट क्या है, जब रोटेशनल मोशन की बात होगी तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि, रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी हम अज्यूम करते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं जिसमें कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जबकि सर्कुलर मोशन में अपन क्या है, उसको मास को एक जगह मानते हैं, एक पार्टिकल मान के वो मोशन को हम स्टडी करते सर एक बार मैं अंदर हैं। हाँ डिफरेंस बताऊं रोटेशनल मोशन और सर्कुलर हाँ, मोशन बिल्कुल में। बिल्कुल, बोलो आराम से बोलो, कुछ सर बता रहे हो एक आप? तो रोटेशनल मोशन होता है सर, तो इसमें हाँ, सर अपन ये कह सकते हैं क्या कि रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल होता है और या बॉडी होती है, उसके पार्ट्स तक, उसके जो मतलब उसके पार्ट मतलब उसके पार्टिकल्स तक का रोटेशन दिखता है, और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक ही पार्टिकल होता है। हाँ, हम देखो सीधे आप तो दो वर्ड्स तो याद रख लो। एक वर्ड याद रखो, रिजिड बॉडी। अगर कोई भी ऐसी बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी घूम रही है जिसका कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे कि फैन है आपका, तो फैन अगर घूम रहा है तो फैन क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा किसी एक्सिस के अबाउट। ये ध्यान रखना कि चाहे रोटेशनल मोशन हो चाहे सर्कुलर मोशन हो, वो हमेशा किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट होता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर वो घूम रही है, ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है, जैसे यहाँ पर ये एक्सिस बनाई हुई है, तो जो मोशन है वो क्या है, रोटेशनल मोशन है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे देखो, रोटेशनल मोशन के केस में देखो मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका टोटल मास जो होगा वो तो होगा ही, इन सारे पार्टिकल का मास ऐड कर लेंगे तो टोटल मास आ जाएगा, तो वो तो है ही सही, पर जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रिजिड बॉडी अगर घूम रही है तो सीधी सीधी बात है, रिजिड बॉडी अगर घूम रही है तो आप क्या हो गए, रोटेशनल मोशन है। अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट तो आप कहोगे कि वो सर्कुलर मोशन है। इतना सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। सर, ठीक है, ले जाएगा ध्यान? हाँ बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर्कुलर मोशन मतलब किसी के अराउंड घूमना और रोटेशनल मोशन मतलब अपने आप घूमना, मतलब किसी के नहीं अराउंड नहीं, नहीं ऐसे नहीं। जैसे आपसे नहीं कहो कि घूमना। अर्थ है, अर्थ है, ऐसा देखो थोड़ी ना देखो इधर है। देखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो। जैसे मान लो ये हमने बनाया सन, ये आपका सन हो गया, ठीक है, और मैंने एक बनाई सर्कुलर ऑर्बिट, ज्यादा अच्छा सर्कल नहीं बन रहा पर फिर भी एडजस्ट करना, ये सर्कल बनाया मैंने, एक ये सर्कुलर ऑर्बिट बनाई। ठीक है, 1 सेकेंड है ना, थोड़ा इसको इरेज कर लूँ। तो
हमने बनाई एक सर्कुलर ऑर्बिट, ये बनाई मैंने सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो वो बीच में जो है वो तो सन है, और यहाँ पर ये अर्थ है, यहाँ पर हमने बना दी अर्थ। अभी आपको डिफरेंस आ जाएगा समझ में अच्छे से। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड कौन सा मोशन कर रही है बताओ। अर्थ जो है सर्कुलर। सन के अराउंड कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि आप इन दोनों को पॉइंट सर मास। रोटेशनल। रोटेशनल कैसे होगा यार, आप जो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ जो है यहाँ रोटेट इसमें इस ऑर्बिट में जा रही है, ठीक है, इस ऑर्बिट में घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो मोशन कौन सा होगा इसका, रेवोल्यूशन कर रही है कह सकते हो आप, रेवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, रोटेट इस ऑर्बिट में मोशन कर रही है अर्थ। तो आप क्या मानते हो, अर्थ को आप मानते हो इस तरह से पार्टिकल मान लेते हो या पॉइंट मास मान लेते हो। तो पॉइंट मास मान लेते हो तो यही वाला केस हो जाएगा सेकेंड वाला। तो इस केस में यानी ये जो मैंने बनाया हुआ है, तो इस केस में तो कहोगे कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। पर अगर मैं कहूँ कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट कौन सा मोशन कर रही है, तो अपनी एक्सिस के अबाउट कौन सा मोशन कर रही है अर्थ। रोटेशनल। रोटेशनल कर रही है ना, क्योंकि जैसे ये अर्थ है, रोटेशनल। ये अर्थ आपने बनाई, तो अर्थ क्या है, यू कंसिडर अर्थ एज अ रिजिड बॉडी जो कि खूब सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उसकी ये एक्सिस हो गई, ठीक है ना, ये उसकी एक्सिस हो गई। तो इस केस में अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोशन करेगी वो कौन सा करेगी, रोटेशनल मोशन। पर वहीं अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हो कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मोशन कर रही है, तो अर्थ जब सन के अराउंड मोशन करेगी तो उसको आप जो स्टडी करोगे वो किससे करोगे, उसको आप स्टडी करोगे सर्कुलर मोशन से, जो कि आपने करा भी है, आई थिंक अपन ने कुछ करा हुआ है सॉल्व इसमें। तो ये जो है कि सर्कुलर मोशन होगा, और ये अर्थ जो अपने एक्सिस के अबाउट करेगी वो कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई यस सर। दिमाग में, ठीक है। तो Yes, sir. कॉन्सेप्ट ये बनाने की कोशिश करना जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इससे अपने माइंड में जो एक इमेज बनाओगे आप चीज की, वो इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ डिफरेंस आया समझ में अर्थ वाले से। यस। तो मैंने आपको एक तो ये स्ट्रिंग और स्टोन वाला बता दिया, उससे समझ लेना। एक ही अर्थ और सन वाला याद रख लेना, इससे काफी अच्छा क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये डेफिनेशन जब लिखी तो इस डेफिनेशन में लिखा क्या, अ पीरियोडिक मोशन परफॉर्म्ड अबाउट अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो वो जो फिक्स लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, अ फिक्स लाइन। रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस। फिक्स लाइन इज कॉल्ड फिक्स लाइन इज कॉल्ड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो बिल्कुल डाउट हो तो पूछना ही, बट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे सीखते जाना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, यस ठीक है, सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बात करी कि रोटेशनल मोशन होता क्या है, रोटेशनल मोशन की हमने डेफिनेशन लिखी। रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़े एग्जांपल डिस्कस करें। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि जो रिजिड बॉडी है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उसमें जो ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, तो कौन सा मोशन कर रही है रिजिड बॉडी, बोलो। रोटेशनल। रोटेशनल रोटेशनल मोशन। मोशन, ठीक है। आप कैसे पकड़ोगे, आप उसमें देख लेना कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ठीक है। जैसे फैन वाला एग्जांपल दिया, उससे आप चेक कर लेना तो आपको पता लग जाएगा। तो रिजिड बॉडी जो है वो रोटेशन मोशन कर रही है। तो अब रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। सर्कुलर। सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आया है समझ में, यस सर सर। ठीक है, डन। सर आप हाँ, कौन सी बुक यूज करते हो, आप मतलब हमें नोट्स के लिए काम आ सकती है, सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते नोट्स, हो हमें। प्रॉपर नोट्स तो कहीं पर भी नहीं है, मैं आपको बताऊं क्लियरली, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कल भी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि आपके में तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अभी 9th में हो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये आगे जाके सब बड़ी क्लासों के टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं उठा के वैसा ही कंटेंट पढ़ाना चालू कर दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आप लोगों को तो बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर बुक फाउंडेशन की आप इंटरनेट पे भी जाओगे तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने मटेरियल बना रखे हैं वो लोग खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि उन्होंने भी ऊपर वाले नीचे कॉपी करके दे दिए। तो मेरे तो ये सजेशन है, मैं दे ही रहा हूँ मटेरियल फिर भी। और बुक, वैसे तो बुक आती है काफी सारी, बट फायदा नहीं होगा आपको, मतलब आप परेशान हो जाओगे वाली बात है। तो उससे अच्छा है कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ये नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ,
और फिर भी आपके पास टाइम बचता है कि कुछ करना है तो मैं क्वेश्चंस वगैरह दे दूंगा, ठीक है। मतलब यही मैंने अभी तक जो सर्चिंग मेरी है उस सर्चिंग में यही चीज मिली है मुझको, तो क्योंकि मटेरियल बनाना फाउंडेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम है, जो कि बच्चे समझ जाएं, ये भी बड़ी बात। तो यहाँ तक आया, ये स्क्रीन समझ में आई आपको? ठीक है, बोलो भाई। स्क्रीन, ये जो इस स्क्रीन पर है वो यस समझ में सर आ गया? क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। यस सर, क्लियर है चलो सर। अब बड़े कुछ फेमिलियर से ये रिजॉइन करना है आपको, है ना, जब भी ये डिस्कनेक्ट होगा। अब थोड़े ये फेमिलियर से टॉपिक लेता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यही अपन के अब यूज होंगे किसके अंदर, रोटेशनल में। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है टर्म्स टर्म्स यूज्ड इन रोटेशनल मोशन। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो कि मान लो कोई रिजिड बॉडी है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। एक रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो कौन सा मोशन करेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करेंगे। और अगर उन सारे पार्टिकल्स का मोशन मिला दिया जाए तो कौन सा मोशन मिलेगा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मिलेगा। ये बात आ गई ना समझ में? बस, यस सर आ गई। हाँ बस यही जरूर, चेंज कर लो। चलो ठीक है, तो बस तो हम क्या करेंगे, हम हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मोशन स्टडी कर लेंगे, फिर उसको सम कर देंगे। तो सम कर दोगे तो रोटेशनल मोशन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली पढ़ तो सर्कुलर मोशन ही रहे हैं, पर वही सर्कुलर मोशन सारे पार्टिकल्स का मिला के जब अपन कंबाइन कर देते हैं तो वही हमें क्या मिल जाता है, रोटेशनल मोशन मिल जाता है। तो जो टर्म्स हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी ना, वही वही टर्म्स अपने यहाँ पर भी काम आएगी। जैसे मैं आपसे पहली टर्म की बात करूं, पहली टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थोड़ी नॉलेज आपको होगी, आपने पढ़ा हुआ है ये। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम किससे बताते हैं, थीटा से बताते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको सही लगे। तो वही, एक सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया O, ये अपनी रेफरेंस लाइन हो गई जैसे अपन ने पहले बनाया था, ये OA हो गया, ठीक है। अब मान लो किसी टाइम पर कोई पार्टिकल P पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है किसी टाइम पर कोई पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है θ1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम था वो था आपका 0 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर टाइम कितना था, 0 सेकेंड। और यहाँ पर जो टाइम है आपका कितना है, t1 सेकेंड। तो t1 सेकेंड पर जो उसकी पोजीशन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो गई, θ1, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, क्या लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जैसे ये ए से लेके पी तक, या ए से लेके मान लो बी तक चला गया, बी कर देता हूँ, ए से लेके बी तक गया, तो इसकी बोलो कितनी हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बताओ, बोलो। सर थीटा। हाँ, थीटा। θ1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर इन टाइम इंटरवल तो मोशन में कौन सा ले रहा हूँ, मोशन भी ध्यान रखना। मोशन अपन ले रहे हैं ए से बी तक का, तो ए से बी तक में टाइम इंटरवल कितना आएगा, बोलो। डेल्टा टी इजिकल टू कितना लिख दें अपन, t1 - 0, तो कितना आ गया, ये आपका t1 सेकेंड आ गया। तो टाइम इंटरवल t1 सेकेंड आ गया। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो इनिशियल तो 0 थी और ये कितनी चल गई यहाँ पे, θ1, तो कितना लिखूंगा, θ1 - 0, तो इजिकल टू कितना आ गया, θ1। यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ठीक है। तो सर ये तो बात हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ।
एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट फिर करते हैं? ओमेगा। ओमेगा से, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा आर, रेट ऑफ चेंज इन, ओमेगा आर सही वही रेट होता ऑफ है ना? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमने स्टडी किया हुआ है, ये भी दो तरीके की होती है कि डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। अपन एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज में क्या लिखूंगा? ओमेगा एवरेज। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना, डायरेक्ट लिख दूं? हाँ, ध्यान है ना आपको? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे? चेंज इन, कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना है ना भाई। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुत लिखना पड़ रहा है। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय कितना आएगा? डिवाइड बाय क्या आएगा? टाइम इंटरवल। क्या आएगा? टाइम इंटरवल। तो अगर मैं वापस ए से बी तक की बात करूं, तो ए से बी तक में जरा बताओ मुझे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? निकाला हुआ है ये तो आपने। इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा थीटा, और इसको लिख देता हूँ डेल्टा टी। अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? ओमेगा एवरेज ओमेगा इक्वल आर। टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो आप तो यही फॉर्मूला याद कर लेना। सर ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मेरे को ऐसा लगता है, सर मैं बहुत बार बीच बीच में बोलता हूँ लेकिन आपको जवाब नहीं देता, तो मेरे को लगता है कि आपको मेरी नहीं आवाज ही नहीं, नहीं आई। बट मैं लिखता रहता हूँ ना, कुछ समझाता रहता हूँ, तो मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहता अपना। इसलिए जब वो चीज हो जाती है फिर उसके बाद, जैसे आप भी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अब मैंने ये लिख के यहाँ रुक गया ना मैं, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ, है ना, इस तरह से। तो वो रनिंग में फ्लो टूट जाता है फिर। तो ये समझ में आया आपको? एंगुलर वेलोसिटी, यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, बोलो, आप पूछ रहा हूँ, बोलो। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की सर रेडियन अपॉन सेकेंड। रेडियन अपॉन सेकंड। ये पढ़े हुए यस टॉपिक है आपके, है ना, ध्यान रखना। क्या होगी? रेडियन अपॉन सेकंड। ठीक है, इस पेज पे कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? इस पेज से, यहाँ से कुछ पूछना है? नो सर। आ गया समझ में? ठीक है, हाँ, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो आई थिंक आपको आ जाना चाहिए थोड़ा। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड जो है, 2 पॉइंट्स हो गए, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें एंगुलर, एंगुलर एक्सिलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम, जो सिंबल है वो क्या होता है? अल्फा होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लिखे यहाँ पर भी हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अल्फा एवरेज लिखता हूं मैं, और यहाँ पर आएगा चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या आएगा? डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा ओमेगा लिखेंगे, डेल्टा बना रखा है ना, और डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। तो ये आपके क्या होगा? अल्फा एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, तो एवरेज। सर अब सर इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन अपॉन टाइम स्क्वायर। हाँ, रेडियन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, हाँ सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हमें आगे एक काम पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि v इजिकल टू ओमेगा आर होता है, आपने ही बोला था, अभी बोला था ना, v इजिकल टू यस क्या होता है? ओमेगा आर होता है। अब r ये इसमें रेडियस है, जो रेडियस वो कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रेडियस तो कांस्टेंट होगी। तो सर मैं, तो ये v इक्वल्स टू ओमेगा आर कहाँ से आया सर? वो तो मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे को लगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ये होता होगा। रिलेशन मैंने आपको करा रखा है सर्कुलर मोशन में, आप देखना, यस सर, सर्कुलर लीनियर मोशन मैंने वेलोसिटी पढ़ाया है, और वहां से एंगुलर डेरिवेशन वेलोसिटी। करा रखी है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है।
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अपने चैनल पर भी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, एक बार वहां देख लेना डेरिवेशन इसकी। ठीक है, तो यस v इक्वल टू ओमेगा आर है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ डेल्टा ये डिफरेंशिएट कर दिया, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी कर दिया। अब रेडियस तो कांस्टेंट है, तो रेडियस का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब डेल्टा v बाय डेल्टा टी क्या होता है बताओ।